मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा जबरदस्ती नहीं की। तुम आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तो जंकुक भैया और कि भैया कहाँ है? अरे वो रहे। अरे जिमिन, कैसी हो? हाँ कुकी भैया, मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। जंकुक भैया, आप भी ठीक हो ना? हाँ जिमिन, मैं भी ठीक हूँ। वैसे सुगा कहाँ है? अभी तक नहीं आया? आता ही होगा, रास्ते में है बोला। लो सुगा भी आ गया। ओके, तो तुम लोग यहाँ पर बात करो, ते यहाँ से कहीं मत जाना, और मैं कुकी और सुगा थोड़ा वहाँ पर जाकर थोड़ा बाकियों को अटेंड करते हैं। तुम दोनों यहीं पर रहना, और जब बुलाओ तो तब आ जाना। ओके 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 जंकुक भैया, आप जाओ। ये बोलकर जंकुक, कुकी और सुगा तीनों बाकी रिलेटिव्स को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। और जिनका एक कजिन भाई युनजुन आकर किसी से बात करने लगता है। हे ते, कैसे हो? तुम जब कितनी छोटी थी तब तुम्हें मैंने देखा था, अब तो तुम कितने बड़े हो गए हो। अरे युनजुन भाई, आप कैसे हो? ते, मैं भी ठीक हूँ। वैसे युनजुन भाई, आप तो यहाँ पर नहीं थे ना, आप तो यूएसए पे थे ना? हाँ, जिमिन की शादी के लिए आ गए। तो लगता है मेरी भी शादी करके ही जाऊंगा। क्या? आपकी शादी? आप शादी कर रहे? नहीं, अभी तक तो नहीं कर रहा था, लेकिन लगता है अब करना पड़ेगा। वाह, ये तो अच्छी बात है। आपको लड़की मिल गई? नहीं मिली, लगता है जल्दी मिल जाएगी। वाह, कौन है वो? बाद में पता चल जाएगा। उन तीनों को बात करते करते जिमिन को वेडिंग के लिए स्टेज पे अनाउंसमेंट हो जाता है, तो ते जिमिन को लेकर स्टेज में जाता है। इसके बाद सुगा और जिमिन की वेडिंग स्टार्ट हो जाता है। सभी रिचुअल्स मानकर उन दोनों की शादी हो जाता है। इसके बाद बारी आती है उन दोनों की किस की। सभी उन दोनों को किस करने के लिए बोलता है। वो दोनों पहले तो शर्मा रहे थे, लेकिन सुगा जब जिमिन के पास आता है, जिमिन तो शर्मा गई थी, और इसलिए सुगा जिमिन के फोरहेड पर किस करता है। और इसके बाद बारी आती है फ्लावर बुके पकड़ने की। तो सोचा था कि फ्लावर बुके वो अकेले ही पकड़ेगी, तो सारे कजिन्स थे, तो जिमिन ने फ्लावर बुके जब उसने उछाला तो सीधा ते के ऊपर गिरा, तो गिरा ऊपर से ते। जब वो फ्लावर बुके पकड़ने के लिए गई थी तब वो गिरने ही वाली थी, मगर जंकुक और कुकी आकर दोनों ही ते को पकड़ लेते हैं। इस वजह से उन तीनों का एक साथ फ्लावर बुके पकड़ना हो जाता है, और सभी उन तीनों को ही देखते हैं कि एक साथ तीनों एक फ्लावर बुके पकड़ते हैं। तो फिर भी तभी कोई उतना ध्यान नहीं देता, तो सभी क्लैप करते हैं। जिमिन और सुगा आज जिमिन के घर पर ही रहेंगे, कल सुबह जाएंगे के घर, तो इसलिए जिन और आर्य फैसला लेते हैं कि आज रात सभी, मतलब जंकुक, ते, कुकी, सभी आज वहीं पर जिमिन के घर पर ही रहेंगे। इसके बाद ते को एक रूम दिया जाता है, वहाँ पर ते अकेली सोएगी। कुकी और जंकुक वो जिमिन के कुछ कजिन के साथ ही सोएंगे। उन दोनों को देखकर ही पता चल रहा था कि उन दोनों को कुछ तो प्लान है, और वो एक दूसरे की तरफ एक टेबल स्माइल दे रहा था। फिर सब अपने अपने रूम पर चले जाते हैं। ते भी अपने रूम पर जाकर फ्रेश होकर सो जाती है। दिक्कत तो तब आती है जब ते का नींद आधी रात को खुल जाती है। वो देखता है कि जंकुक और कुकी उसको पकड़ के सोया हुआ है। उसका दम घुटने लगता है। अरे आप दोनों मेरे रूम पर क्या कर रहे हो? ज्यादा पक मत कर और चुपचाप सो जा, और हमें भी सोने दे। कुकी भैया, जंकुक भैया तो ऐसे ही है, लेकिन आप कैसे आ सकते हो? जंकुक भैया, आप तो दूसरे रूम पे सोने वाले थे ना, तो फिर मेरे रूम पर क्या कर रहे हो? अरे ते, वो उस रूम पर सभी बहुत खर्राटे ले रहे थे, और हमें नींद में डिस्टर्ब बिल्कुल पसंद नहीं है, तुझे भी पता है ना। तो इस तो बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम दोनों ही आ गए। वैसे भी ते, ये तो आज पहला दिन तो नहीं है ना, हम पहले भी बहुत बार सो चुके हैं ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है तुझे? चुपचाप
मुंह बंद कर और सो जा। अब मैं बड़ा हो गई हूँ और आप दोनों भी बहुत बड़े हो गए हो, और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। और हम लोग अपने घर पे भी नहीं है, अब दूसरे के घर में है, तो लोग तो और भी है ना, रिलेटिव्स है, वो लोग क्या सोचेंगे। देखते जिनको सही कह रहा है, और कौन लोग क्या कहता है और क्या नहीं कहता है, ये हमें पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ता था और अब भी नहीं पड़ता। तो तुझे अच्छी बात बोलता हूँ कि तू चुपचाप मुंह बंद करके सो जा, वरना हम दोनों मिलकर तुझे बाहर निकाल देंगे और तू बाहर बैठी रहना, और हम दोनों यहाँ पर सो जाएंगे। बाहर बहुत ठंड पड़ी थी, इसलिए देवी और कुछ नहीं बोलती। देवी चुपचाप उन दोनों के बीच में ही सो जाती है। जंकुक भैया, अब दोनों जरा मुझे थोड़ा साइड तो हटिए, मेरे दम घुट रहा है। चुप हो जा, ऐसे ही सो, वरना नींद चली जाए यहाँ से। नहीं, बाहर बहुत ठंड है, तो फिर चुपचाप सो जा। सुबह जब टेकी नींद खुलती है, वो देखती है कि जंकुक और कुकी टे को पूरे बच्चे की तरह टाइट पकड़कर सोया हुआ है। टे मन में बोलती है, ये दोनों जब भी सोते हैं पूरे बच्चे की तरह लगते हैं, बहुत क्यूट। पूरा सेम, कोई डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा कैरेक्टर में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन देखने में पूरा सेम, कोई पकड़ भी नहीं पाएंगे देखिए कौन जंकुक और कौन कुकी। तेरा अगर हम दोनों को तारना हो गया तो हम दोनों गए। जंकुक का ये बात सुनकर तो ती घबरा जाती है। जंकुक भैया, मैंने आपको तारा नहीं, बस मैंने देख रहा था। क्या देख रहा था? कि हम कितने हैंडसम हैं। आप दोनों और हैंडसम आप वो यंजन भैया बहुत हैंडसम है। ये बात सुनकर कुकी और जंकुक अपने खुद मतलब एक दूसरे की तरफ देखता है। यंजन, तू उससे बात की थी? मैंने इन दोनों को ये बात क्यों बता दी? क्या हुआ, तो चुप क्यों है? अरे बात की थी, मतलब कल जब मैं और जिमिन वहाँ पर बात कर रहे थे तब यंजन भैया आए थे, तो वही हालचाल पूछ रहे थे, बस वही तक, और कुछ नहीं कहा मैंने। ओके, क्या हुआ जंकुक भैया, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? उस यंजन से दूर रहना, वरना बहुत बुरा होगा, समझी ना? हाँ समझी जंकुक भैया, दूर ही रहूंगी। हाँ, और जा फ्रेश हो ले, नीचे सब तैयार होकर बैठे हैं और हम भी जाते हैं। इसके बाद जंकुक और कुकी भी उस रूम से चले जाते हैं और देवी उठकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है, बिकॉज जिमिन भी अपनी ससुराल चली जाएगी इसलिए।